जयंत, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, टोल फ्री नंबर जब से जारी हुए हैं उसके बाद से किस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि ट्रेप की कार्रवाई लगातार बढ़ी है। बिल्कुल, देखिए, बात अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की गवर्नमेंट की करें तो शुरू से ही जीरो टॉलरेंस पे जोर रहा और करीबन 17-18 महीने पहले 2019 में नवंबर में उन्होंने अचानक एक पुलिस माफ कीजिएगा एसीबी में मीटिंग ली, सभी अधिकारियों को बुलाया, उनको ये कहा कि आप छोटे सरकारी कार्मिकों को पर कार्रवाई करते हैं, ये अक्सर सामने आता है, लेकिन बड़ी मछलियों को टारगेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए कुछ नंबर जो आप लागू कर सकते हैं वो लागू करें। 2 नंबर लागू किए गए हैं, एक टोल फ्री नंबर है, एक बीएसएनएल का मोबाइल नंबर है। और आप ये देखिए, 1 से 1.5 साल के दौरान जब से ये नंबर जारी किए गए हैं, हजारों की संख्या में शिकायतें एसीबी तक पहुंच रही हैं और एसीबी से पिछले दिनों इन शिकायतों के निस्तारण के लिए एक एप्लीकेशन सरकार को इसलिए भेजी गई थी ताकि एसीबी का ऑरा बढ़ाया जा सके, उसका दायरा बढ़ाया जा सके और उसमें जो पुलिसकर्मी हैं या जो जांच करते हैं, जो अफसर हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तो बड़े लेवल पर ये कार्रवाइयां होना अभी बाकी है। पिछले 1 से 1.5 साल में कई बड़ी मछलियां एसीबी ने पकड़ी हैं और लोग भी हैं और लगातार इनके जो निशाने पर हैं। तो आगे और भी बड़ी कार्रवाइयां होना फिलहाल बाकी है। जी बिल्कुल जयंत, इस मामले में देखा जाए तो एसीबी की कार्रवाई लगातार प्रशंसनीय रही है, क्योंकि इस बार बड़ी मछलियां भी जो है वो जाल में फंसती नजर आ रही हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर स्टूडियो में कमलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, अगर एक्ट की बात की जाए, कानून की बात की जाए, तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए कौन सा ऐसा ठोस एक्ट है बना हुआ जिसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, अगर हम भारतीय कानून की बात करते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट बना हुआ था 1988 का, जिसके अंदर जो 2018 आया इसके अंदर संशोधन किया गया। प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 को लागू किया गया, जिसके अंदर भ्रष्टाचारियों को सख्त सजा हो, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके, इसके सख्त प्रावधान किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम आज की हालात अगर देखते हैं, जैसा कि जयंत कह रहा था अभी, कि भ्रष्टाचार के अंदर जो बड़ी मछलियां, इनको टारगेट करने का लक्ष्य किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हमें देखनी होगी कि जो एक मछलियां जिस तालाब में पल रही हैं, हमें उस तालाब को साफ करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि हम सबको इस भ्रष्टाचार के इस जो तालाब है, इसकी गंदगी को साफ करने के लिए आगे आना होगा, शिकायत के लिए आगे आना होगा। जैसा जयंत ने बताया कि एक टोल फ्री नंबर जारी किया जिसके ऊपर कि आप शिकायत कर सकते हैं। अगर हम एक्ट की बात करते हैं तो उस एक्ट के अंदर रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही तरह के काम को अपराध माना गया है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या रिश्वत देने वाले को क्या कभी सजा हुई? क्या एक्ट में उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान किए गए? तो एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई मजबूरी के वश जाके किसी बाध्यता के चल के अगर पैसा दे रहा है तो वो इसकी शिकायत एसीबी में करे, संबंधित संस्थान में जाकर करे, जहां से कि वो इन चीज़ों के विषय में आगे बढ़ सके। लेकिन फिर भी कुछ कमियां हम कह सकते हैं एक्ट के अंदर हैं, जिसकी वजह से जो सजा होनी चाहिए, जो लोगों में भय व्याप्त होना चाहिए कानून के अंदर, कि एक अगर हम कानून की बात करते हैं लोगों में डर होना चाहिए। लेकिन अगर आज के हालात देखें तो ये डर समाप्त जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी जयंत कह रहा था कि नीरज के पवन, उनके मोबाइल को जब्त कर लिया गया, लगभग 2 साल पहले उनको ट्रैप भी किया गया था। उसके बावजूद भी अगर कोई अधिकारी बाहर आते हैं, उनके मातहत के कर्मचारी इस तरह की कार्य करते हुए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीरज के पवन की इसमें क्या भूमिका है, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल एसीबी ने उनके मोबाइल सीज किए, उनके कार्यालय को सीज किया है, उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकारियों को अगर उन्होंने ट्रैप किया तो ये मान के चले उच्च अधिकारियों की भी इसमें एक भूमिका होती है, उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है।